अब हम आपको एक खबर के जरिए समझाते हैं कि जब किसी देश की सॉफ्ट पावर बदलाव का मन बना लेती है तो इसका नतीजा क्या होता है। बदलाव किसी भी देश में कैसे आता है उसका एक उदाहरण देखिए। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी डीडीसी चुनाव के नतीजों की तस्वीर अब बहुत हद तक साफ हो चुकी है। अब तक के नतीजों में बीजेपी पहली बार कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, यानी बीजेपी को चुनाव में दूसरी पार्टियों से ज्यादा सीटें मिली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां भी वहां पर बीजेपी से पीछे हैं। कश्मीर में जिला विकास परिषद की कुल 280 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से बीजेपी 50 सीटें जीत चुकी है और 23 पर आगे चल रही है, यानी करीब 73 सीटों पर बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। इसीलिए बीजेपी वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है। बीजेपी के सामने गुपकार गठबंधन की चुनौती थी, जिनमें सारी ये पार्टियां एक साथ मिल गई थी पहली बार। लेकिन चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि 7 पार्टियों के इस गठबंधन को चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। गुपकार गठबंधन 64 सीटें जीत चुका है और 52 सीटों पर आगे है, यानी ये गठबंधन अभी 116 सीटों पर आगे है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गठबंधन में 7 पार्टियां हैं, यानी 7 पार्टियां मिलकर 116 सीटें जीत रही हैं और बीजेपी अकेले 73 सीटें जीत रही है। यह आपको देखना होगा। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी सिर्फ 23 सीटों पर जीत पाई है और 4 सीटों पर आगे चल रही है। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस 45 सीटें जीत चुकी है, 26 पर बढ़त बनाए हुए है। हम यहां आपको कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे। कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटों पर जीत मिली है और 7 पर वो आगे चल रही है, यानी बाकी के चुनावों की तरह इन चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब है। हालांकि वोटों की गिनती अभी जारी है और इन नतीजों में मामूली बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अगर अंतिम नतीजों में भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी रहती है तो आप इसे कश्मीर में बदलाव की एक बहुत बड़ी शुरुआत कह सकते हैं। यह नए भारत का चुनाव है, जिसमें भारत की सॉफ्ट पावर यानी अल्पसंख्यकों ने अपनी ताकत का एहसास सबको करा दिया है। कश्मीर का जो स्कोर बोर्ड है वो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बीजेपी अकेले अपने दम पर 73 सीटें जीत रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.